मध्य प्रदेश अब कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की किसान केंद्रित नीतियों और नवाचारों के चलते प्रदेश के अन्नदाता न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि आर्थिक समृद्धि की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि कृषि विकास का मॉडल बनता जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और फसल उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ प्रदेश समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है। किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी क्रम में रायसेन के दशहरा मैदान में आज से 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन शुरू हुआ। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में रायसेन के दशहरा मैदान में आज से 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन शुरू हुआ। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश न केवल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी बन रहा है, बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाएं अपने खुद के लिए। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने किसानों को आर्थिक मजबूती दी है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से खेती का रकबा और उत्पादन दोनों बढ़ा है। प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक के समन्वय से लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो रहा है। फसल विविधीकरण से किसानों को एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। मंडियों और समर्थन मूल्य नीति से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है। 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, ये हमारी सरकार का निर्णय है। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। खेती किसानी में ड्रोन तकनीक, स्मार्ट खेती और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। किसानों को यही सब जानकारी देने के लिए रायसेन में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को उन्नत कृषि के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि किसानों की उन्नति ही प्रदेश की समृद्धि का आधार बन रही है और यही बदलाव मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी कृषि राज्यों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा कर रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।